दोस्तों अमेरिका एक ऐसी कंट्री जो कि वॉर के दौरान करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमाती है। They say war is an ugly business. It's true, unless of course you're a businessman. In which case, war is great business. The stock You can sell prices more- of the biggest U.S. weapons manufacturers spiked, many eventually climbing to their highest point in years. और ये प्रॉफिट इतना ज्यादा होता है कि आप इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ था उसके बीच में अमेरिका ने 16.8 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट कमाया था। लेकिन अमेरिका वॉर्स के दौरान प्रॉफिट कैसे कमाती है? दोस्तों आज के समय में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आर्म्स, वेपन्स, मिसाइल्स, टैंक्स, शिप्स, आर्टिलरीज एक्सेट्रा वेपन्स को कोई ह्यूज अमाउंट पे एक्सपोर्ट करता होगा तो वो है अमेरिका। अमेरिका वर्ल्ड वाइड 40% आर्म्स को एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका इतने लार्ज स्केल पर आर्म्स को इसीलिए एक्सपोर्ट कर पाता है क्योंकि आज के समय अमेरिका में 668 गन्स एंड एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो कि ह्यूज अमाउंट पे वेपन्स को मैन्युफैक्चर करती है। और इतने लार्ज स्केल पर वेपन मैन्युफैक्चरिंग की वजह से अमेरिका ने सिर्फ साल 2022 में वेपन्स को बेचकर करीबन 10.61 बिलियन डॉलर्स की कमाई की थी। और आज के समय अमेरिका 100 से भी ज्यादा कंट्रीज को अपने वेपन सेल करती है जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एक्सेट्रा कंट्रीज आती है। अब आप सोचोगे इन सारी बातों का और वॉर में प्रॉफिट कमाने के पीछे का क्या मतलब है? दरअसल दोस्तों जब दो कंट्रीज के बीच में किसी वजह से लेकर वॉर होती है तब दोनों कंट्री को वॉर के दौरान आफ्टर समटाइम्स बड़े अमाउंट पे वेपन्स, एयरक्राफ्ट, टैंक्स एक्सेट्रा आर्म्स की जरूरत पड़ती है और फिर उन दोनों कंट्रीज को वेपन्स को उनके सपोर्टर कंट्री से खरीदना पड़ता है। और मेजोरिटी टाइम कंट्रीज वेपन्स को अमेरिका से खरीदती है क्योंकि अमेरिका में ऐसी कई बड़ी कंपनीज है जो कि वॉर के दौरान यूज होने वाले वेपन्स को लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती है और इसी वजह से कंट्रीज को ह्यूज अमाउंट देकर अमेरिका से वेपन्स खरीदने पड़ते हैं। एज अ रिजल्ट इससे अमेरिका को बड़े अमाउंट पे प्रॉफिट हो जाता है। और इतना ही नहीं, अमेरिका आफ्टर द वॉर भी प्रॉफिट कमाता है। लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे मान लो दो कंट्रीज के बीच में वॉर हुआ और बड़े स्केल पर डिस्ट्रक्शन हुआ। अब दोनों कंट्रीज में सबसे इम्पोर्टेंट जो काम आता है वो है रिकंस्ट्रक्शन और इसे पूरा करने के लिए हैलिबर्टन जो कि एक यूएसए कंपनी है उसे काम दिया जाता है और ये कंपनी लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है। अब आप सोच रहे होगे इसे कोई रोकता क्यों नहीं? लेट मी एक्सप्लेन यू। दरअसल ये सभी वर्क किसी साइकिल की तरह सर्कल में किए जाते जिसमें हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है और यहाँ तक कि इसमें अमेरिकन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहती है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि क्या ये साइकिल कभी खत्म होगी या नहीं, तो मैं आपको बता दूं इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि अमेरिका जो कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और एक्सपोर्टर की डिमांड कभी खत्म नहीं होती। अब अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना जिससे आपको फ्यूचर में हमारी वीडियो देखने को सबसे पहले मिले।